बार बार आया हुआ क्वेश्चन है 2012, 13, 14, 17। ठीक है ना, हो सकता है इस बार 2024 में भी 2025 के एग्जाम में भी क्या कर जाए, रिपीट कर जाए। बाकी एंगल ठीक है ना, इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी आ जाएगा और 90 डिग्री प्रूव हो जाता है। एक तो ये अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच क्या होता है, आप इस एंगल और इस एंगल को इक्वल कर दे, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल कर दे, वही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। ठीक है ना, तो जब इक्वल करेंगे तो इन दोनों का सम 90 हो जाएगा, तो बाकी जो बचा हुआ एंगल है वो भी 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे दो अप्रोच, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस वन, सेम क्राइटेरिया यूज करेंगे। समझ रहे हैं, जो यहाँ पे जो भी पार्ट्स आपने लिया था कैसे, तो ओ क्यू इक्वल्स टू, हेलो बच्चों, सेम सर्कल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस सर्कल के सीरीज के एक नए वीडियो में। ठीक है, तो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में हमने किस तरह से क्वेश्चन को डिस्कस किया है। एक परफेक्ट कलरफुल डायग्राम से सारे चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया जाता है, और मैंने हर चीज़ को यहाँ पे कवर किया है। वेट अ मिनट, यस, तो मैंने यहाँ पे हर चीज़ को कवर किया है। प्रीवियस, चाहे वो प्रीवियस का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जरूरी हो, इंपॉर्टेंट हो, और चाहे वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो आगे भी डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चंस है यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड, और भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो काइंडली अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। चलिए, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है 2012, 13, 14, 17। ठीक है ना, हो सकता है इस बार 2024 में भी 2025 के एग्जाम में भी क्या कर जाए, रिपीट कर जाए। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, सॉरी, एक्स डैश वाई डैश एंड एक्स वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है आपका जिसका सेंटर हो है, इसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स है। ठीक है, सही है। अब क्या बोलता है, अनदर टैंजेंट ए बी, एक तीसरा टैंजेंट है यहाँ पे ए बी, तीसरा टैंजेंट है ए बी, यहाँ पे देखिएगा ए बी, ये टैंजेंट। ठीक है ना, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, और तीसरे टैंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो सी है। समझ रहे, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, मतलब एक्स वाई को क्या कर रहा हो, ए पे इंटरसेक्ट कर रहा, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा, और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा, बी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा। हमें क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी क्या होगा, 90 डिग्री। ए ओ बी कौन सा एंगल है भाई, तो ए ओ बी ये वाला एंगल, देखिए, यस, ए ओ बी ये एंगल, तो ये हमें प्रूव करना है कि एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, हमारा क्या अप्रोच होगा यहाँ पे, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है ना, और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर ये एंगल इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हमें मालूम है ये सारे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फिर इस एंगल को इससे रिप्लेस करेंगे और इस एंगल को इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, तो इन दो जो बाकी एंगल बचेगा इन दोनों का सम वो ए ओ बी आ जाएगा और 90 डिग्री प्रूव हो जाता है। एक तो ये अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच क्या होता है, आप इस एंगल और इस एंगल को इक्वल कर दे, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल कर दे, वही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। ठीक है ना, तो जब इक्वल करेंगे तो इन दोनों का सम 90 हो जाएगा, तो बाकी जो बचा हुआ एंगल है वो भी 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा दो अप्रोच होता है यहाँ पे, दो तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो क्या करना है हमें, ठीक है ना, तो हमें मालूम है कि, ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो ओसी ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने पहले बता दिया था। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ओसी आपका रेडियस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे इसका। ठीक है ना, देखिए, तो हमने क्या किया, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कंसिडर किया। ठीक है ना, अब इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब इन दोनों में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन कौन सा चीज है मेरे पास, कौन कौन सा साइड्स यहाँ पे इक्वल है, कौन कौन से एंगल्स इक्वल है। ठीक है ना, तो एक तो वो आपका ये देखिए ओपी, ये जो ओपी है और ओसी ये इक्वल होगा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों रेडियस है सेम सर्कल के। ठीक है ना, तो ओपी इक्वल्स टू ओसी, क्यों, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्या होगा, यहाँ पे सेकंड को क्या होगा यहाँ पे, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये कॉमन, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। थर्ड हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, थर्ड लेंगे हम लोग
AP इक्वल्स टू AC, AP इक्वल्स टू AC, ये AP और ये AC, क्यों? लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। हमें मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स पे दो सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के दो पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाते हैं, मतलब दो टेंजेंट जब बनाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। समझ रहे हैं? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है बराबर। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से? तो साइड 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 क्राइटेरिया से हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब क्या होगा, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके? तो ये एंगल हो जाएगा किसके इक्वल? तो ये एंगल हो जाएगा इसके इक्वल। ठीक है, तो ये ब्लू वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल? तो एंगल POA इक्वल्स टू एंगल COA। कैसे भाई? CPCT से। CPCT देखिए कैसे, फर्स्ट में हमने लिखा, ये लिखा, देखिए इसका नाम करते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे कैसे लिखा हमने? 2 1 3। तो उस तरफ जब लिखिएगा तो आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? तो 2 नंबर वाला पहले लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब 1 2 3। तो 2 नंबर पहले C, फिर क्या लिखे? तो 1 नंबर O, फिर थर्ड नंबर दैट इज A। समझ रहे हैं? तो आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने के लिए हमने बताया ऐसे लिखना है। ठीक है, तो POA इक्वल्स टू COA, ये बराबर हो गया। ठीक है ना, ये बराबर हो गया। कैसे? तो बाई CPCT से। मतलब दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर हो जाते हैं, मतलब ये जो दोनों एंगल है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, पार्ट्स जब बोलते हैं किसी भी ट्राइंगल का तो 6 पार्ट्स होते हैं ना, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। 3 साइड्स का हमने यूज कर दिया, और जो हमें बचा हुआ, हमारे पास जो बचा हुआ 3 एंगल्स वो भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमने सारा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें सबका जरूरत नहीं है, हमें बस इसका जरूरत था इसलिए। ठीक है ना, चलिए इसको हमने ओके बाई CPCT से हमने क्या किया, इसको इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है ना, अब हम लोग मान लेते हैं ये जो एंगल POA है या फिर COA है, ये दोनों इक्वल है, और दोनों को हमने किसी एक वेरिएबल के इक्वल मान लिया हमने x। ये दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? x हमने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये एंगल आपका x हो गया, ये एंगल आपका x हो गया। इसी तरह से हम प्रूव करेंगे किसको? ये जो नीचे दो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसी तरह से इसको भी हम लोग कर देंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ठीक है ना, इसी तरह से इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा? ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल मिल जाएगा। ठीक है ना, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल इक्वल्स टू दिस वन। सेम क्राइटेरिया यूज करेंगे। समझ रहे हैं? जो यहाँ पे जो भी पार्ट्स आपने लिया था कैसे, तो OQ इक्वल्स टू OC रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OB इक्वल्स टू OB कॉमन, BQ इक्वल्स टू CQ, कैसे? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या मिल जाएगा? एंगल QOB, ये एंगल इक्वल्स टू COB, बस। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों इक्वल एंगल को हमने क्या लिया? Y लिया। इन दोनों इक्वल एंगल को क्या लिया हमने? Y लिखा। ठीक है ना, तो ये एंगल आपका Y हो गया, ये एंगल आपका Y हो गया। अब पूरा ये ऐड करेंगे सारे एंगल को, तो ये कितना डिग्री आएगा? तो आपको मालूम है 180 डिग्री आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हाँ वेट अ मिनट, यस। तो एंगल POC प्लस एंगल QOC, ठीक है ना, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं x प्लस वाई, डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, वो भी सही है अगर ये लिखने में प्रॉब्लम है तो POC को क्या लिख सकते हैं भाई? तो POC को लिख सकते हैं x प्लस एक्स। POC को क्या लिख सकते हैं? x प्लस एक्स। ठीक है ना, x प्लस एक्स, या फिर बोल सकते हैं आप ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है POA एंड COA, तो इन दोनों के सम के फॉर्म में इसको लिख दीजिए। उसी तरह से QOC को क्या लिख सकते हैं हम लोग? QOC को क्या लिख सकते हैं? तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका QOB प्लस COB। ठीक है ना, QOB ये एंगल प्लस COB ये एंगल। ओके, अब देखिए PO के प्लेस पे हमने क्या जूम किया था? तो POB के प्लेस पे हमने लिखा था x। ओके, ओके सॉरी, हाँ, तो इन सारे का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये किसी भी पॉइंट में, किसी भी, अगर ये लाइन अगर है तो लाइन के एक साइड में जो एंगल होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या? 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट एंगल उसको सिंपली बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल से। ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल से क्या हो गया? ये 180 डिग्री हो गया। ओके, अब इसका वैल्यू है x, इसका वैल्यू है x। ठीक है, इसका वैल्यू है y, इसका वैल्यू है y। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस वाई।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये निकल के आएगा, देखिए x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2x। उसी तरह से y प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। 180 डिग्री, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो जैसे आप 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, ठीक है ना, 2 कॉमन लेंगे और उस तरफ डिवाइड कर देंगे ले जा करके, मतलब 2 जब कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया आपका 90 डिग्री है। अब x था क्या, तो x बोलिएगा सर ये एंगल था और ये एंगल था, लेकिन हमें जरूरत किसका है, तो हमें जरूरत है AOC का। तो हम क्या लिखेंगे, इस x के प्लेस पे हम लिखेंगे AOC, ओके ना, क्या लिखेंगे AOC, सही है। वेट अ मिनट, यस। तो AOB को क्या लिख सकते हैं हम, तो COA प्लस COB, ठीक है ना, COA प्लस COB, मतलब ये हो गया आपका x प्लस वट वाई। तो मतलब यही तो x प्लस वाई 90 डिग्री प्रूव हो गया ना। तो AOB को कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल को, ये पूरा एंगल को क्या लिख सकते हैं, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है ना। मतलब x प्लस वाई, बस x प्लस वाई को किससे रिप्लेस कर देना है, AOB से रिप्लेस कर देना, AOB से यहाँ पे। तो AOB किसके इक्वल प्रूव हो गया, तो ये प्रूव हो गया 90 डिग्री के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको इसको अच्छे से देखना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओके, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।